कैसे हो आप सब आपसे स्वागत है कौन गेम प्ले वीडियो। हमारे भाई इस वाले मैच में तो हमारा भाई आया ईस्ट पोर्ट में, लेकिन भाई यहाँ पर क्या होता है कि एक स्क्वाड जो होती है उधर गैरेज साइड उतरती है और वहां से गाड़ी उठाकर सीधा निकल लेती है यहाँ से पता नहीं कहाँ पर। और भाई एक स्क्वाड पीछे कंटेनर साइड उतरे थे जिसका मुझे पता नहीं होता बिल्कुल भी, और वो बंदे भाई चुपके चुपके मतलब दबे हुए कदमों से मेरे ऊपर पुश भी गए थे और भाई मुझे पता भी नहीं चलता। तो बस देखा ना कैसे निपटाएंगे उस वाले स्क्वाड को। फिलहाल पर ये जो स्क्वाड भाग रही है भाई इसे थोड़ा सा डैमेज तो देते। अब ये बंदे तो यहाँ से बच के निकल गए, लेकिन भाई यहाँ पर अभी भी मुझे पता नहीं था कि भाई पीछे के साइड एक स्क्वाड और बची हुई है जो कि भाई मेरे लिए लूट करके मस्त यहाँ पर मेरे ऊपर अभी पुश करने वाली है, क्योंकि उन्होंने भी डीपी की फायरिंग सुन ली थी और मतलब फुल रेडी हो गए थे वो बंदे। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था, यहाँ पर मैं लूट भी नहीं करता, मतलब एक कमरा लूटता हूँ बस ये वाला और एक छत, और भाई इतने में उन बंदों का मेरे ऊपर पुश भी आया था। तो बस देखना कैसे निपटाएंगे उस वाली स्क्वाड को। अब भाई थोड़ी सी एमओ की दिक्कत होती है लास्ट में, लेकिन फिर भी बस देखो क्या ही किस्मत काम करती है हमारी। फिलहाल मेरे को जैसे 4x मिलते हैं यहाँ पर मैं अपनी डीपी में लगाता हूँ सामने की तरफ, क्योंकि एक बोट होता है जिसे मैं नॉक करता हूँ। अब देखो जैसे ही बंदा टॉमी चलाता है मेरे ऊपर पुश करता है, मुझे लगता है कि ये बंदा एक बॉट है, लेकिन भाई ये बंदा होता है एक रियल बंदा। और अब मेरे को सारी की सारी सिचुएशन समझ में आ गई है। तो बस देखो और अगर मेरे को ये यूज ही नहीं मिली होती एंड टाइम पर तो भाई यहाँ पर मैं पक्का मारा था, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट करता तो सारे के सारे बंदे रिवाइव हो जाते और मतलब टाइम भी नहीं लगता। तो यहाँ पर मुझे लकीली यूज मिल जाती है जो कि मैं उठाकर सीधा पुश गए था और एक बंदा भी रिवाइव नहीं हुआ था और इजीली यहाँ पर इसी के साथ ये वाली स्क्वाड मारी जाती है। तो भाई कैसे लगा क्लच कमेंट करके जो बताना, वीडियो पर लाइक कर देना। और मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक, तो भाई नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, बस एक टैप करना है, लाइक कर देना। और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, उसमें भी आपको एक टैप करना होता है और बेल आइकन प्रेस करने में दूसरा टैप, तो मतलब आपको 3 टैप करने हैं टोटल। और ये 3 टैप सिर्फ उन बंदों के लिए जो कि भाई चैनल पर नए हो, क्योंकि भाई उनको सब्सक्राइब भी तो करना है। अब यहाँ पर देखो जो भाई लोग पुराने हैं वो लोग भाई वीडियो को लाइक कर देना बस। फिलहाल उसके बाद मेरे को सामने की तरफ एक बंदा दिखता है और थर्डल में यहाँ पर सारे के सारे डोर्स ओपन थे, तो यहाँ पर मुझे शुरुआत में पता लग चुका था कि वे बंदे हैं। अब यहाँ पर लग तो पूरी की पूरी स्क्वाड रहती, लेकिन भाई यहाँ पर केवल एक डुओ होती है, मतलब 2 बंदे होते हैं जिन्हें बस देखना कैसे निपटाते हैं तुम्हारा भाई। फिलहाल जैसे ही मैं इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, यहाँ पर मैं एक नेट की तलाश में था जो कि भाई मेरे पास होता है नहीं, तो यहाँ पर मैं एक मोली फेंक देता हूँ ऐसे ही, और उस बंदे को तो कुछ होता नहीं इस वाली मोली से। तो भाई यहाँ पर मैं थोड़ा सा और वेट करता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ भाई उसका जो दूसरा टीममेट होता है वो भी यहीं पर आता है, और जैसे मैं खड़ा हो रहा था भाई दोनों बंदे मारने लग जाते। तो यहाँ पर भाई मेरे को थोड़ा सा चला के दिखानी थी, और यहाँ पर सबसे पहले मैं फर्स्ट फ्लोर पे आता हूँ क्योंकि भाई छत पर कभी भी नेट आ सकता था। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल मतलब सावधान था, और यहाँ पर भाई जैसे मैं हटता हूँ यहाँ से भाई एक नेट आया था मतलब उधर बालकनी के साइड। तो यहाँ पर मैं वापस से छत पे आता हूँ क्योंकि भाई अब वो बंदे ऐसे नेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं मतलब मस्त एंगल लेने लग जाता हूँ, और जैसे ही मेरे को एंगल मिलता है अब जैसे मैं यहाँ पर इस वाले बंदे को नॉक करता हूँ भाई, यहाँ पर मुझे लग रहा था कि भाई ये बंदा फटाफट से अपने टीममेट के पास जाएगा रिवाइव करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेल्थ किट मारता हूँ, उसके बाद मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सीधा पुश कर देता हूँ। लेकिन भाई ये बंदा जो था बिल्कुल रेडी बैठा था, लेकिन भाई बस देखो
और शायद से इस बंदे को ये नहीं पता था कि भाई हम भी यहाँ पर बिल्कुल रेडी बैठे हैं। और यहाँ पर जैसे ही बंदा बाहर निकलता है तुम्हारा भाई यहाँ पर इस बंदे को सीधा फिनिश गए। तो और यहाँ पर इसी के साथ ये बंदे भी मारे आ चुके हैं और मतलब थर्ड एल भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो यहाँ से हम निकल सकते हैं सीधा गाड़ी उठाकर। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ी बहुत लूट कर लेते और इन बंदे के पास काफी तगड़ी लूट होती है और उस बंदे के पास अच्छा मतलब एस्ट्रल की थी और मैं मतलब ज्यादा क्लोज में भी नहीं आता इस बंदे के। और अगर मैं पुश करता रिवाइव करते तो भाई मतलब सिर्फ 2 शॉट मारता। और इस मैच की एंडिंग देख कर जाना क्योंकि भाई वो भी एस्ट्रल के से हुई है, मतलब बस देखना बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन भाई उससे पहले यहाँ पर भाई थोड़ी सी तबाही मचा कर जाएंगे। उसके बाद मैं सीधा इस वाले ड्रॉप पर आता हूँ और सामने की तरफ मुझे एक रेंगता हुआ बंदा दिखता है। अब यहाँ पर मैं जैसे इस बंदे का किल चुरा तो सबसे पहले मैं ये वाला ड्रॉप खोलता हूँ। जहां से मुझे लेवल 3 के गियर्स तो मिल जाते लेकिन भाई यहाँ पर मुझे कोई भी गन नहीं मिलते क्योंकि इसके अंदर आरपीजी होती है जो कि मैं उठाता नहीं, जिसकी एमओ यहाँ पर मैं गायब कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं गाड़ी उठाकर सीधा पुश करता हूँ आगे की तरफ और बस देखो अब यहाँ पर जो था भाई 2 स्क्वाड्स की फाइट चल रही थी और जैसे यहाँ पर मैं इस बंदे को फिनिश करता हूँ बाहर निकल के, भाई एक स्क्वाड जो थी ऑल फिनिश हो जाती है, मतलब एक स्क्वाड पूरी की पूरी मारी आ चुकी है और एक स्क्वाड अभी भी उधर ही रही थी। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि भाई कोई दिख जाए मुझे तो यहाँ पर मैं उतर के मारूंगा। लेकिन भाई जब कोई दिखता नहीं तो यहाँ पर मैं गाड़ी की सीट चेंज करता हूँ, सीधा यहाँ से निकल लेता हूँ, थोड़ा सा लेफ्ट जाता हूँ मतलब स्टेडियम के साइड और वहां से अगर एंगल बनता है तो मस्त निपटाएंगे इन बंदों को। तो बस देखो अब इस वाले स्क्वाड का जो लास्ट बंदा होता है वो पीछे घासों में लेट के मस्त अपने टीममेट्स को कवर दे रहा था। तो यहाँ पर मैं बाहर निकल के सबसे पहले उन्हीं को फिनिश करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा था कि भाई ये किसी अलग स्क्वाड का और मेरा किल ना चुरा ले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कंफर्म करने के लिए जाता हूँ किल्स। और साथ ही साथ भाई जैसे मेरे को बंदा दिखता है यहाँ पर मैं इस बंदे को फिनिश करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत लूट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर लास्ट के 2 बंदे बचे थे और ये मुझे एक ही टीम के लग रहे थे फिलहाल। उसके बाद मैं गाड़ी उठाकर उन बंदे को ढूंढने लग जाता हूँ लेकिन भाई उससे पहले मेरे को बीच में एक ड्रॉप मिल जाता है जिसे मैं लूट भी लेता हूँ। और यहाँ पर मुझे लग रहा था कि भाई कोई अच्छी गन मिलेगी, मतलब AWM या फिर मुझे MK या फिर ग्रोजा मिल जाएगी। लेकिन भाई यहाँ पर जो था मुझे फिर से RPG मिलती है और यहाँ पर मेरा मन कर रहा था कि RPG उठा लो लेकिन भाई नहीं उठाता मैं क्योंकि भाई बहुत बेकार गन लगती है मुझे। तो यहाँ पर मैं उसके बाद गाड़ी को घुमाने लग जाता हूँ और तभी देखना यहाँ पर मेरे को सामने की तरफ 2 बंदे दिखेंगे और मतलब बस देखना इनकी कैंपिंग। अब ये जो बंदा था जो कि भाई मस्त उधर लेटा हुआ था वो बंदा यहाँ पर मेरे से 2 बार बच जाता है। देखो एक तो अभी बचा और ऊपर से जब मैं गाड़ी लेकर आ रहा था तब भी वाला बंदा बच जाता है और यहाँ पर उसी बंदे के पास होती है एस्ट्रल की और अगर वो दोनों में से किसी बार में भी नॉक हो जाता तो यहाँ पर मैं पुश करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। अब उसके बाद यहाँ पर मैं एक बंदे को कैसे भी नॉक करने की ट्राई करता है। यहाँ पर मैं 2 नेट फेंक देता हूँ लेकिन भाई यहाँ पर दोनों के दोनों नेट फेल हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं बार बार चेक करता बंदों की लोकेशन। उसके बाद मैं एक बार राउंड भी लगाता हूँ गाड़ी से लेकिन भाई ये जो दोनों बंदे थे ना भाई मतलब अलग ही दिमाग लगा के बैठे हुए थे, मतलब बस देखना इन बंदों की लोकेशन। और यहाँ पर जो बंदे थे भाई मार भी तगड़ा रहे थे। तो यहाँ पर मैं थोड़े से चांसेस बना लेता हूँ कि भाई इन बंदों को इजीली यहाँ पर तुम्हारा भाई निपटा सकता है। लेकिन भाई वो जो एस्ट्रोलिक वाला बंदा होता है ना भाई मतलब बस देखना लास्ट में क्या ही निपटाता है मुझे।
फिलहाल जैसे मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ यहाँ पर मैं गाड़ी उठाकर सीधा पुश करने के मोड में था, लेकिन भाई यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि भाई एक बंदे के पास S12 के वो तो मुझे मरने के बाद पता लगता है।